ज्योतिष एक विस्तृत और गूढ़ अध्ययन। ज्योतिष एक अत्यंत प्राचीन और जटिल विद्या है जिसकी जड़ें मानव सभ्यता के शुरुआती काल तक जाती हैं। यह विद्या समय के साथ निरंतर विकसित होती रही है और आज भी इसके नए आयाम सामने आ रहे हैं। ज्योतिष में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए वर्षों का अध्ययन और अनुभव आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी विशालता को एक ही जीवनकाल में पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं है। अधिकांश लोग ज्योतिष से परिचित होते हैं अखबारों और पत्रिकाओं में छपने वाले राशिफल कॉलम के माध्यम से, लेकिन ऐसे राशिफल अक्सर बहुत सामान्य होते हैं क्योंकि वे केवल एक ही जानकारी पर आधारित होते हैं, वो है सूर्य की स्थिति, यानी आपकी सूर्य राशि। वास्तविक और गहराई से ज्योतिष को समझने के लिए इससे कहीं अधिक विस्तृत जन जानकारी की आवश्यकता होती है। जन्म कुंडली क्या है और क्यों जरूरी है? किसी व्यक्ति की संपूर्ण जन्म कुंडली बनाने के लिए जन्म की तारीख, महीना, वर्ष, सटीक समय, मिनट तक और जन्म स्थान, अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता होती है। इन सभी जानकारियों के आधार पर एक पूर्ण कुंडली बनाई जाती है, जिसे जन्म कुंडली या नेटल चार्ट कहा जाता है। जन्म कुंडली केवल किसी व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी नए आरंभ के लिए बनाई जा सकती है, जैसे किसी देश की स्थापना, विवाह, व्यापार की शुरुआत या किसी भवन का निर्माण। ये कुंडली उस विशेष समय और स्थान पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा की स्थिति को दर्शाती है। ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब किसी स्थान पर कोई व्यक्ति जन्म लेता है या कोई घटना घटती है, उस समय सूर्य, चंद्रमा और ग्रह आकाश में एक विशेष स्थिति में होते हैं। जन्म कुंडली उसी क्षण की एक दो आयामी तस्वीर होती है जो ये दिखाती है कि उस समय ग्रह नक्षत्र किस प्रकार स्थित थे। इतिहास गवाह है कि मानव सभ्यता हमेशा से आकाशीय पिंडों की गति से आकर्षित रही है। चीन, बाबुल, यूनान और रोम जैसी प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों में ज्योतिष से जुड़े प्रमाण मिले हैं। प्राचीन काल में खगोल विज्ञान और ज्योतिष एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि दोनों का उद्देश्य आकाशीय पिंडों की गति को समझना था। आधुनिक दृष्टिकोण आज खगोल विज्ञान और ज्योतिष अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हो चुके हैं। खगोल विज्ञान ब्रह्मांड के भौतिक तथ्यों का अध्ययन करता है, जबकि ज्योतिष ग्रहों की स्थिति और मानव जीवन के बीच संबंध को समझने का प्रयास करता है। आधुनिक ज्योतिष ग्रहों को देवता नहीं मानता, बल्कि उन्हें ऊर्जा और प्रतीकों के रूप में देखता है। सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति हमारे व्यक्तित्व, सोच, भावनाओं और जीवन के अनुभवों को प्रभावित करती है। राशि चक्र और ग्रहों की भूमिका। ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं, जिन्हें राशि चक्र कहा जाता है। सूर्य लगभग एक महीने में एक राशि बदलता है, चंद्रमा 2.5 दिन में, जबकि शनि को एक राशि पार करने में लगभग 2.5 वर्ष लगते हैं। हर ग्रह का अपना महत्व होता है। सूर्य, आत्म पहचान और जीवन शक्ति। चंद्रमा, भावनाएं और मन। बुध, सोच और संवाद। शुक्र, प्रेम और संतुलन। मंगल, ऊर्जा और कर्म। गुरु, विस्तार और अवसर। शनि, अनुशासन और संरचना। इन ग्रहों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वे कुंडली के किस भाव और किस राशि में स्थित हैं। भाव, हाउसेस और लग्न। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं जो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे धन, शिक्षा, विवाह, करियर, यात्रा आदि। लग्न या आरोही राशि वो राशि होती है जो जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रही होती है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति को दुनिया कैसे देखती है और वो स्वयं दुनिया को कैसे देखता है। दृष्टि, एस्पेक्ट्स और भविष्य संकेत। ग्रहों के बीच बनने वाले कोणों को दृष्टि कहा जाता है। कुछ दृष्टियां चुनौती दर्शाती हैं, जबकि कुछ सहयोग और संतुलन। इन्हीं दृष्टियों के आधार पर ज्योतिषी संभावनाओं और जीवन के रुझानों का विश्लेषण करते हैं। ज्योतिष का उद्देश्य ज्योतिष भाग्य को तय नहीं करता, बल्कि संभावनाएं दिखाता है। यह आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक साधन है, जिससे व्यक्ति अपनी क्षमताओं, चुनौतियों और जीवन की दिशा को बेहतर समझ सकता है। आज ज्योतिष का उपयोग व्यक्तिगत मार्गदर्शन, वित्तीय विश्लेषण, शुभ समय निर्धारण और कई अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। यह विद्या हमें स्वयं को और ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध को समझने में मदद करती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।